हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग जिस जगह पे आए हुए हैं इसका नाम हुमायूं का मकबरा है। ये दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया के रोड पे पड़ता है। तो जब आप लोग आइएगा तो देखिएगा, इसकी आकृति बहुत ही खूबसूरत है। इसे दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस बात पे कितनी सच्चाई है, क्या सच में इसकी आकृति ताजमहल से मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग का। Audio Jungle. Audio Jungle. अभी हम लोग हैं हुमायूं टॉम में। ये है एंट्री गेट, यहाँ से एंटर करेंगे अभी कुछ देर में। गाइस, जैसे ही आप गेट से एंटर कीजिएगा वेरीफाई होके, तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बागीचा जैसा बनाया गया है, जो कि आई थिंक उस टाइम का मीटिंग रूम होगा इनका। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए खुले में। चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की ओर। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा गाइस, तो देखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है हुमायूं का मकबरे का। जैसे हुमायूं का मकबरा सीधा में पड़ता है गाइस, जो सीधे पे है वो है। और ईशा खान का मकबरा है दिखाया गया, यहाँ पे लोकेशन उसका दिखाया जा रहा है। और अबू हलीमा का मकबरा इधर साइड है। तो गाइस देखिएगा, डायरेक्शन भी लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे ही आप लोग एंटर कीजिएगा तो पहला गेट जो नज़र आ रहा है, इसके बाद एक और गेट है, उसके बाद मिलेगा हमें हुमायूं का मकबरा। काफ़ी लंबी जगह है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, तो धैर्य से और आराम से आइएगा, पानी वानी लेके आइएगा। जब फर्स्ट गेट से आप एंटर कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कि अरब सराय गेटवे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। एक दो घंटे तक रुकूंगा। तो ये है अरब सराय गेटवे के अंदर का नज़ारा। देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे सराय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी सऊदी अरब, मिस्र से जितने भी कारीगर आया करते थे, वो लोग यहाँ पे आके रुका करते थे और यहीं पे रह के उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया। और यहीं पे जितने भी और भी मजदूर थे, और घोड़ों का जगह देख सकते हैं आप, यहीं पे सब आके रुका करते थे। इसका भी डिज़ाइन खूबसूरत है। और साइड में आपको बागान भी देखने को मिलेगा, जो कि उस वक्त के दौर में बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर। गाइस, आप जब आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक बागान है। उसके बाद से जब यहाँ से गुजरिएगा तब देखिएगा कि एक विशालकाय दरवाज़ा है, जिसके आगे हुमायूं का टॉम है। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी आपको देंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके गेट के पास किन सब चीज़ों की तस्वीरें हैं। और ये है ईशा खान न्याजी के मकबरे से खुदाई की हुई चीज़ें, जो अवशेष उस टाइम मिले थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं।
और ये तो लग रहा है बनने की जो प्रक्रिया थी उन सब चीज़ों का आर्टिकल्स है। और इधर जालियाँ हैं, इसका भी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इतना स्पेस है गेट में कि बहुत सारे उस वक्त सैनिकों के लिए ये बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए। अब देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो उस वक्त का दौर था, उस चीज़ों को बताती हैं। यहाँ कुछ बुक्स रखे हुए हैं, ये सब देख सकते हैं आप लोग। उस समय का हिस्ट्री जो भी रहा होगा इन सब चीज़ों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स बने हुए हैं गेट के दूसरे साइड भी। और चलिए दिखलाते हैं, इधर भी आर्टिकल्स ही है। हुमायूं का मकबरा देखिए गाइस, यहाँ पे जो हुमायूं का मकबरा जो है डिज़ाइन उसको दर्शाया गया है कि आखिर हुमायूं के मकबरे में कितनी और चीज़ें हैं और कितना और भी मकबरा है। ईशा खान नियाज़ी का मकबरा, सबका मकबरा यहाँ पे दिखाया गया है गाइस। चलिए इधर अंदर की तरफ क्या चीज़ें हैं वो सब भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे भी हैं हुमायूं के मकबरे का। तो चलिए गाइस, सभी तरफ आपको आर्टिकल्स ही इस तरह का दिखेंगे। तो चलिए आप लोगों को हुमायूं का मकबरा दिखाते हैं। दोस्तों, अब जब आ जाइएगा हुमायूं टॉम के गेट के पास तो देखिएगा यहाँ पे कि कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो इसकी रखवाली के लिए और जो भी दिशा निर्देश है सरकार के द्वारा वो सब चीज़ें भी हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं इसका विशालकाय गेट और इसके बाद का जो हुमायूं का टॉम्ब है वो। तो बने रहिए हमारे व्लॉग पे ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। तो फाइनली वेट इज़ ओवर गाइस, चलिए दिखाते हैं आपको हुमायूं का मकबरा। The view is amazing guys. रियली किसी ने सच ही कहा है, ये दिल्ली का सचमुच का ताजमहल है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गाइस, जैसे आप हुमायूं टॉम के अंदर आएंगे तो देखिएगा कि ये नहरें बनी हुई है, ये जितना भी फव्वारा बना हुआ है सब उसी दौर की है गाइस। और ये जो बनी हुई है इस पे उस वक्त पानी का जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया था, ताकि कभी भी इस जो इमारत है इसके इर्द गिर्द जितने भी और भी जगह हैं, चाहे बगान है, बगीचे हैं, उसमें कुछ भी पानी का शॉर्टेज ना हो, इसीलिए ये सब बनाया गया है गाइस। इसको देखिएगा बारीकी से तो बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई है। और इमारत की चारों बगल इसी टाइप का फव्वारा और इसी टाइप का जो नहर है वो बनी हुई है, ताकि पानी की कमी को पूरी कर सके। उस वक्त का ये दौर था गाइस जब पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। तो जितनी भी मुग़ल इमारतें हैं सब बनी हुई है यमुना नदी के आसपास, ताकि जो भी पानी की कमियां हैं वो पूरी कर सके। यमुना नदी अभी की दौर पे जो जितनी छोटी है गाइस, उसका
लगभग 4 गुना बड़ा हिस्सा उस वक्त हुआ करता था। तो उसी की पानी इस नहर में आती थी और ये जितना भी बगीचा है, ये इमारतें हैं, सबके इर्द गिर्द यही पानी की कमी पूरी करता था। तो चलिए गाइस अब दिखाते हैं हुमायूं टॉम के अंदर और अंदर का हुमायूं का मकबरा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जितने भी टॉम के इर्द गिर्द हैं, सारे में आपको बागान और हरियाली नज़र आएगी। ये सब खूबसूरती को और इन्हेंस कर रही है गाइस। और देखा जाए तो ये काफ़ी दृश्य जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देखें अगर इस चीज़ को, और नहरें जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरती को इन्हेंस कर रहे हैं गाइस। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर हुमायूं के कब्र में और उसके टॉम में कितनी और कब्रें हैं और किन किन लोगों की कब्रें हैं, आप लोगों को रिवील करते हैं। चलिए गाइस अब फॉलो करते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हुमायूं की कब्रें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे कब्रों में और अंदर ये जो कब्र है, इनके अंदर भी कब्रें हैं गाइस, इनके अंदर भी कब्रें हैं, लेकिन उस सब को ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया है कि बाहरी लोग अंदर ना जा सके। लेकिन इनकी कब्रें ऊपर में भी है, ऊपर में भी है, दिखती हैं वहाँ से, लेकिन गाइस इधर से अलाउ नहीं है जाने का। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर से इनकी कब्रें। ये इसका मेन गेट है। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा गेट है गाइस। हमको लगता है मिनिमम 2-3 आदमी इसको मिलके बंद करते होंगे। बहुत ही विशाल गेट है गाइस और लकड़ी का है, लेकिन उस वक्त से अभी तक ये सूखा भी नहीं है और ये टूटा भी नहीं है कहीं से। तो बहुत ही विशाल गेट है गाइस। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हुमायूं का मकबरा। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं टॉम के ऊपर। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे कैसा होता है इसका नज़ारा। वैसे ये क्या है, लग रहा है गाइस कि ये विश के लिए किया गया है, क्योंकि जिसकी भी मुरादें होती हैं, दुआएं होती हैं, वो यहाँ पे पैसे डाल के अपनी दुआओं को मांगते हैं ताकि उनकी दुआएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं। इसकी जालियाँ भी बहुत खूबसूरत है गाइस। और इधर उधर देखिएगा गाइस, चारों तरफ आपको कब्र ही नज़र आएंगे। एक्चुअली में ये मुग़ल दौर का कब्रिस्तान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 से 150 कब्रें हैं मुग़लों की, जो हुमायूं के दौर से चली आ रही थी। और यहाँ पे चलिए गाइस आप लोगों को अंदर लेके जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यही है मेन गेट। और यहाँ गाइस, यहाँ पे जो बोले थे कि विश के लिए कुआं बनाया गया है, जहाँ पे पैसे डाल के लोग अपनी विश मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। चलिए अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं हुमायूं का असली मकबरा। ये भी काफ़ी ऊंचाई है इसकी और नक्काशी की गई है गुंबद में। गाइस देख सकते हैं आप लोग हुमायूं का मकबरा। एक्चुअली में ये डेमो है गाइस, इसके नीचे है असली जो कब्र होती है, ये इसके नीचे है। आप लोग देख सकते हैं इसकी गुंबद की ऊंचाई बहुत ही विशाल है गाइस, बहुत ही ऊंचा है। और ये जो झूमर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं झूमर लगा हुआ है, उसी ज़माने की लग रही है गाइस, उसी ज़माने की झूमर लग रही है। इस पर कुछ जलता हुआ जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो कलर है इसका डल हो चुका है। गाइस देखिए यहाँ पे लोग इसी के लिए आते हैं और इनकी जो वाइफ थी, ये इसी कब्र के लिए इस पूरे इमारत को तामीर करवाई है, जिनका नाम हाजी बेगम था। जैसा कि हम बता चुके हैं गाइस, जिनका नाम हाजी बेगम था, इनकी वाइफ जो दूसरी वाइफ थी, उन्होंने इसको 9 साल बाद जो इंतकाल हुआ था, जब हुमायूं का डेथ हुआ था, उसके 9 साल बाद इनको तामीर करना शुरू कराए थे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की जालियाँ भी बहुत ही खूबसूरत है गाइस। यहाँ का दरवाज़ा इस
जिधर भी इस रूम में जाइएगा गाइस उधर आपको कब्रें मिलेंगी जो कि हुमायूं के रिलेशन वालों की हैं। हुमायूं से लेकर के जितने भी आए, उसके बाद जितने भी मुगल्स आए, सभी के दौर की है। सभी यहीं पे किसी न किसी के परिजन यहीं पे तदफीन हुए हैं गाइस। सभी का आपको दिखेगा, जहाँ पे भी जाइएगा आपको ऐसे ही कब्रें मिलेगी, जो कि नीचे असली कब्रें हैं गाइस, लेकिन ऊपर में जो है इसका ढांचा बनाया गया है ताकि कोई भी इस पे पैर ना रख सके। और सभी में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा गाइस कि अरबी में लिखी हुई आयतें हैं, अरबी में लिखी हुई आयतें हैं जो कि कब्रों में अमूमन मुस्लिम के कब्रों में आपको नज़र आती है। और जितने भी यहाँ की नक्काशी है गाइस, ये एक तरह से ढांचा जो बनाया जाता है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक जीता जाता नमूना है, जो कि उस वक्त का मुग़ल का जो दौर था और जो मुग़ल के बादशाहत थी, जो मुग़लों की रहन सहन की ये थी, आदतें थी, उनको बयां करती है। तो आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ऊंचा गुंबद है गाइस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये जालियां देख रहे हैं आप, जो कि टॉम के बाहर है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, पत्थरों से तराशी गई ऐसी जालियां अभी के दौर में मुमकिन जैसा नहीं लगती है गाइस। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही विशाल है गाइस। लेकिन इसकी खूबसूरती पे मत जाइएगा, इसके खूबसूरती के पीछे इसकी बहुत डरावनी कहानियाँ हैं, जो हुमायूं से लेकर के अपने दौर की बहादुर शाह जफ़र तक की बातें बयां करती हैं। यहाँ पे लगभग 150 कब्रें हैं जो मुग़लों के दौर की हैं और हुमायूं से लेकर के बहादुर शाह जफ़र की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। गाइस ये जितना खूबसूरत इमारत है, इससे भी ज़्यादा इसकी जो डरावनी कहानियाँ हैं, उसमें से एक ये है कि जब 1857 की क्रांति हमारे देश में हुई, जब लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की, तो उसके बाद से जब बहादुर शाह जफ़र को कोई ठिकाना ना मिला तो यहीं पे आके वो छुपा हुआ था कुछ वक्त के लिए। जब वो छुपा हुआ था तो अंग्रेज़ों ने उसे उसके दोनों बच्चों के साथ यहीं पे गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसको यहाँ से रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे उसकी मौत हुई। और यहाँ पे हुमायूं की कब्र तो है गाइस, लेकिन एक और शख्स की कब्र है, उससे वाकिफ़ कराना चाहते हैं, जो कि है दारा शिकोवा की। ये दारा शिकोवा वही दारा शिकोवा है जिसका औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई थी। ये दारा शिकोवा औरंगजेब का बड़ा भाई है गाइस, और उसकी भी कब्र यहाँ पे है, जिसकी ज़ियारत मैंने आपको कराई। वो और उसका भाई जो औरंगजेब था, औरंगजेब छोटा था, जो कि इसी वजह से उसकी लड़ाई राजगद्दी के लिए हुई, उसके बाद वो मारा गया, तो उसके बाद उसकी कब्र को यहीं पे बनाया गया और उसको यहीं पे दफनाया गया। गाइस ये जितनी खूबसूरत इमारत है गाइस, उससे भी ज़्यादा इसकी कहानियाँ प्रचलित है।